तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपने जानकारी होगी कि आज क्लास 12 के यूपी बोर्ड के मैथ का पेपर संपूर्ण हो चुका है और आज की वीडियो में हम कोड 324 ए वाई के बारे में डिस्कस करते हैं और बारी बारी से उनके प्रश्नों का आंसर जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि y बराबर 40 और x बराबर 4/t, तो dy/dx होगा। तो इसका अपन इससे dy/dt ज्ञात करेंगे और इससे dx/dt, क्योंकि दोनों का प्राचल गौर करेंगे आप t है तो dy/dt इससे ज्ञात कर लेंगे और dx/dt ज्ञात करने के बाद dy/dt ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा पहला नंबर माइनस का टी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद खा नंबर में a बराबर दिया और b बराबर, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा चौथा नंबर आएगा 0 1 -1 0। ठीक है, और गा नंबर में वक्र दिया हो y बराबर 2x² प्लस 3 sin x बराबर कि x बराबर 0 पर अभिलंब का ढाल होगा। बेसिकली जो स्पर्श की ढाल ज्ञात करेंगे वो 3 आएगा और अभिलंब की माइनस में 1/3 हो जाएगी, तो अभिलंब की ढाल हो जाएगी 3 नंबर यानी -1/3। इसके बाद घा नंबर पे कह रहा है 1 से √3 dx/1 + x² का मान होगा। तो 1 + x² जो dx/1 + x² tan इनवर्स x का होता है और लिमिट्स 1 से √3 अगर लिमिट्स रखते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारा π/12 आ जाएगा। ठीक है, π/12 आ जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ मापांक f such that r tends to r पॉजिटिव। ठीक है, fx बराबर mod x के द्वारा प्रदत्त फलन है। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन दिया तो mod x जो फलन होता है ना तो वो एककी होता है ना ही आच्छादक होता है। ठीक है, ना एककी होता ना ही आच्छादक, तो वो बहु एकक होता है। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, बहु एककी होगा तथा आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि पहला एककी आच्छादक है, क्योंकि mod x जो फंक्शन होता है ना एककी होता है ना आच्छादक होता है। ठीक है, तो इसका चौथा नंबर होगा बहु एककी तथा आच्छादक नहीं। ठीक है, तो ये रहे ऑप्शन जो हमने सॉल्व कर लिए। आगे चलते हैं, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है। हाँ, दूसरे नंबर पे आ गए अपन। अब ये रहा दूसरे का नंबर, मान ज्ञात कीजिए x² sin x³ dx। x³ बराबर यहाँ पर t मानते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन निकलेगा अपना माइनस का cos x³/3 प्लस का c, क्योंकि समाकलन c लिखना पड़ता है कांस्टेंट। और इसके बाद कह रहा है खा नंबर, यदि सदिश 2i कैप प्लस j कैप माइनस a k कैप प्लस i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप परस्पर लंब है तो a का मान ज्ञात करना। अगर लंबवत गुणा करेंगे इन दोनों सदिशों का तो बराबर में 0 होगा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने के बाद a बराबर हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने स्पष्ट लिखे हुए हैं। इसके बाद गा नंबर पे जो दे रहा है क्वेश्चन, ठीक है, गा नंबर पे जो क्वेश्चन दे रहा है उस पर कह रहा है हल कीजिए dy/dx x प्लस e की पावर x/y। ठीक है, अब हल करेंगे y को dy की तरफ ले जाएंगे और dx इस तरफ ले आएंगे और समाकलन करने के बाद जो आंसर निकलेगा y² बराबर x²/2 प्लस का ex प्लस का c। ठीक है, बाकी दो कॉमन लेके सॉल्व करके अपन और भी सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है घा नंबर साइन इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x, तो x का मान पूछ रहा है तो ये जो साइन इनवर्स लिखा है इसको tan इनवर्स के रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो लंब बटे आधार यानी 1/1/√3 बराबर tan इनवर्स x। तो उसके अकॉर्डिंग जो तुलना करेंगे तो x बराबर जो आ जाएगा अपना 1/√3 आ जाएगा। x बराबर जो अपना आ जाएगा मान वो आ जाएगा 1/√3। ठीक है, x बराबर जो मान आएगा 1/√3 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपन ड़ा नंबर में कह रहा है a बराबर दिया b बराबर, तो a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात करना है तो a प्लस बी ज्ञात करेंगे तो पता है ना आपको एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं, तो a प्लस बी आएगा 3 7 1 7 और a माइनस बी आएगा 1 1 5 माइनस का 3। ठीक है, ये रहे इनके आंसर लिखे हुए। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश में दिए इसके नीचे। अब चलते हैं नीचे।
क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारी बारी से सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ का नंबर, यदि y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस का वाई। देखो यहाँ पर a और b दो कांस्टेंट वैल्यू दिए, अचर मान दिए, तो इसका दो बार अपकलन करेंगे, ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद असम का 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 12, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल 12। ठीक है, और x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0। तो ग्राफी विधि से हल करना है, ग्राफ बनाना। ठीक है, तो ग्राफ बना लेंगे तो इस तरीके से समथिंग, पहली रेखा का भी बनाएंगे इसी तरह आएगा और दूसरी का भी समथिंग इसी तरह आएगा। ठीक है, दोनों ग्राफ इधर पे आ जाएंगे, इसका जो बिंदु निकलेगा वो ये निकलेगा 12/7, 12/7, एक्स वाई दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, इसके बाद ये रहा, इसको कैसे सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपना सीधा सिद्धांत है ना, ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है ना, एन को ठीक है तो सिद्ध कीजिए। तो आपकी किताब में आपके टीचर ने और मैंने भी अपनी क्लास पे बच्चों को करा रखा था, ये एग्जाम्पल में दिए हुए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई थिंक आप उदाहरण से देख के सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर ही लिया होगा सभी ने। ठीक है, इसके बाद चलते हैं चौथे नंबर पे, और हाँ इसके बारे में ये भी सिद्ध करना, ये भी सिद्ध करना। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पे देखेंगे वक्र एक्स ए साइन क्यू टी, बी वाई बराबर बी कॉस क्यू टी और टी बराबर पाई वाई टू पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण जो अपनी प्रवणता निकलेगी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर अपना निकलेगी 0, और ये एक्स वाई के मान है, फॉर्मूला लगेगा वाई माइनस का वाई वन बराबर प्रवणता डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि एम एक्स माइनस का एक्स वन। इसमें मान रख के अगर सॉल्व करेंगे एटलीस्ट एक्स वाई के मान ये रहे, तो आप देख सकते हैं मैंने आंसर लिख रखा है पहले से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा y बराबर बी कॉस क्यू टी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन चौथा नंबर का खा नंबर। ठीक है, चौथे का खा नंबर, चौथे के खा देखते हैं। तो कह रहा है एक पासे को दो बार उछाला जाता है यदि उसके सतह पर आए अंकों का योगफल 6 है। ठीक है, तो इस पे क्या करते हैं, जो तो आए हुए अंकों में से कम एक 4 होने की शर्त, जो शर्त दी है वो है एफ। ठीक है, और ये रहा ई। ठीक है, तो इसका बेसिकली आंसर आपको बता दें 2/5 आएगा। वो कैसे आएगा, एफ जो घटना है वो दी गई। ठीक है, क्या दी गई, यदि सतह पर आए अंकों का योगफल 6 तो 1 5 ये घटना हो जाएगी, और 2 4 हो जाएगी, इसके बाद 3 हो जाएगी, और 4 2 हो जाएगी, 5 1 हो जाएगी, है ना, ये घटनाएं हो जाएंगी। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और ई जो है यदि उनमें से एक अंक 4 है, तो देखिए भाई 1 4 2 4 ऐसे ही 3 4। ठीक है, इस तरीके से कंडीशन बन जाएंगी, कहाँ तक जाएंगी 6 4 तक, 6 कंडीशन ये हो गई। ठीक है, इसके बाद 4 1 4 2। ठीक है, इस तरीके से 4 6 तक जाएंगे, तो 6 6 12 कंडीशन हो गई। कितनी कंडीशन हो गई, 12 कंडीशन हो गई। ठीक है, और एफ की कंडीशन है 1 2 3 4 5, कॉमन कितनी इन दोनों में से 4 वाली 1 2 2 कॉमन है। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ वाली कितनी निकल आए, 2 कंडीशन निकल आए। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में अगर सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा जो आंसर आएगा, ये आपका जो फॉर्मूला लगना है, देखो मैं बता दूं, इसमें एग्जाम्पल पे भी दिया होगा आपके, आप वहाँ पर इजीली जाकर देख सकते हैं। पी ई अपॉन एफ वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगना आपका। ठीक है, एक्चुअल इसका जो इंटरसेक्शन निकला वो 2 निकला, और टोटल कंडीशन कितनी है, टोटल कंडीशन नंबर एक पास से को छाला जाता है 2 बार। ठीक है, और इंटरसेक्शन वाला 2 रहा पार्ट, और पी एफ वाले रहे 5, तो इस तरीके से 2/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आंसर लिख रखा हमने पहले से आपके सामने, 2/5
5 इस प्रायिकता का आंसर। सब एग्जांपल्स के बहुत सिंपल क्वेश्चन आए। गा नंबर, रेखा लिखी हुई, सदिश समीकरण याद करना है। तो सदिश समीकरण के लिए फॉर्मूला नहीं होता, वेक्टर प्लस का लैम्डा बी वेक्टर। तो ए ऊपर वाले पार्ट है तो हो जाएगा आर वेक्टर बराबर माइनस का 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप प्लस का लैम्डा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये रहा सदिश समीकरण। ठीक, इसके बाद घ नंबर देखेंगे, ये लिखा हुआ, इसको सॉल्व करना। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना, लॉग dy अपॉन dx जो लॉग के रूप में लिखा है घातांक के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, तो e की पावर 3x प्लस का 4y बराबर dy अपॉन dx, इसको सॉल्व कर लेंगे तो निकलेगा e की पावर 3x बटे 3 प्लस का 1/4 e की पावर माइनस 4y बराबर c। ठीक है, तो चौथे का घ नंबर का आंसर ये रहेगा। ठीक, इसके आगे चलते हैं 5वें नंबर में। तो 5वें नंबर में भी क्या कह रहा है, का नंबर में सिद्ध कीजिए a, b बिलोंग्स टू z इंटू जेड ए माइनस बी 2 से विभाजित हो तुल्यता संबंध। ये करा चुका हूँ मैंने भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बन गया होगा आप सभी से, और ये भी आपस में मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, इसके बाद y बराबर कॉस की पावर 10x प्लस x की पावर x, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कॉस की पावर 10x, कोष्टक में sec स्क्वायर x देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ कोष्टक में sec स्क्वायर x प्लस का log cos x माइनस का tan स्क्वायर x प्लस x की पावर x 1 प्लस का tan x। ठीक है, लिख रखा आंसर मैंने इसका। इसके बाद ऋणा नंबर में कह रहा है फलन fx बराबर 4x की, इसके बाद हाँ घ नंबर, यदि फलन fx बराबर दिया हुआ है x बराबर 3 पर सतत है तो ab का मान, तो ab के बीच में जो रिलेशन निकलेगी सतत पे LHL RHL बराबर होगा तो a बराबर b प्लस का 3/2। ठीक, इसके बाद देखिए ऋणा नंबर को, तो फलन दिया हुआ है fx बराबर के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्तमान होता है। f डैश x ज्ञात करने के बाद उसको 0 करने के बाद अंतराल निकलेंगे x बराबर -2 और y बराबर 3। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन बिंदु बनाएंगे x का -2 और 3, ये प्लस अनंत और ये माइनस अनंत। ठीक है, तो इस अंतराल पे क्या निकल रहा था मान, पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग वर्तमान अंतराल माइनस अनंत से -2 और हासमान जो अंतराल है -2 से 3 एवं 3 से अनंत। ठीक है, यही अंतराल ज्ञात करने थे जो कि लिखे हुए भी हैं। अब 6वें नंबर पे चलते हैं। 6वें के काम है कह रहा है अवकल समीकरण दिया हुआ। ठीक है, इसको हल करना है। तो इसमें अगर अपन 1 प्लस का वाई स्क्वायर से भाग देंगे तो रैखिक समीकरण बन जाएगा किसके रूप में, dy अपॉन dx प्लस का py बराबर q के रूप में। उसके अकॉर्डिंग हल करेंगे तो निकलेगा x बराबर, ठीक है, कितना निकलेगा, ये लिखा हुआ है x बराबर tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c e की पावर tan इनवर्स y। ठीक है, इसके बाद दिया है खा नंबर, देखा हूं r बराबर i प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और r बराबर ये दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा और म्यू के साथ देखिए ये और ये चीज दोनों में समान है, यानी कि समांतर हैं ये दोनों रेखा। तो इसके लिए जो बीच की दूरी का न्यूनतम सूत्र लगेगा वो लगेगा b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटे b वेक्टर का परिमाण। उसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 293 बटे 7 कितना आएगा, अंडर रूट में 293 बटे में सेपरेट 7 आएगा। ठीक है, तो 293 अंडर रूट में बटे में 7, जिसका ये आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, इसके बाद देखते हैं घ नंबर, लिखा हुआ परवल है ना, वृत्त और परवल है। तो वृत्त परवल है, वृत्त इस तरीके से, परवल है इस तरीके से, इस क्षेत्र का पूछ रहा है जो कि क्या निकलेगा 4/3 8 प्लस का 3 पाई। ठीक है, इसके बाद अड़ा नंबर देखते हैं। तो अड़ा नंबर पे लिखा हुआ है log x
प्लस का 1/log x²। तो अपन को कुछ नहीं करना, log इंटू log x वाले पार्ट को बस हल करना है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं और सेकंड को 1 मान लेते हैं। बस इसको पहले वाले पार्ट को हल करिए, दूसरा ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो निकलेगा x log x, x log पुस्तक में log x माइनस का x बटे log x प्लस का c, जिसका ये आंसर आ रहा है करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये बराबर दिया हुआ है इतने बराबर 0 को संतुष्ट करता है, करेगा भाई, और संतुष्ट करता है तो हमें a इनवर्स ज्ञात करना। तो हमने सॉल्व करके पहले से लिख रखा है कि a इनवर्स बराबर 2 माइनस 3 माइनस 1 2, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। और ये खा नंबर पुराना 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन, उदाहरण नंबर सबसे पहला उदाहरण है तीसरे चैप्टर का। तो आप भी विधि से हल करना है, तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 लिख रखा पहले से। इसके बाद 8वें का नंबर दिया हुआ, z बराबर का निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत अधिकतम मान ज्ञात करना। तो इसका रैखिक प्रोग्रामन के थ्रू अपन हल करते हैं। तो कोणीय बिंदु के मान रखने पर अधिकतम जो मान आएगा 1,01,68, वो भी बिंदु 12,6 पर आएगा। और ये भाई सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 0 to π/2 पर sin की पावर 4x बटे sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x बराबर कितना होगा, तो π/4 ज्ञात होगा, ठीक है। त्रिकोण लगा लेंगे, कौन सी त्रिकोण होता नहीं है कि 0 to a fx dx बराबर क्या होता है, 0 to a f a माइनस का x लगा के, है ना, ये फॉर्मूला लगा के π/4। इसके बाद खा नंबर जो दिया हुआ है 0 to π/2 log e sin x। तो इसका जो मान निकलता है, ये भी सब सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं इस साल सारे, ठीक है ना। तो माइनस का π/2 log 2, या माइनस का चिन्ह इस तरफ ले जाएंगे तो सॉल्व करेंगे π/2 log 1/2, इसके ये आंसर आए सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आगे के क्वेश्चंस में क्या दे रहा है, y बराबर साइन इनवर्स x, तो इसे सिद्ध करना हो जाएगा। इसके बाद वक्र, ये भी एग्जांपल का y बराबर cos x प्लस y रेखा x प्लस 2y बराबर 0 के समांतर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो निकलेगा 2x प्लस 4y प्लस 3y बराबर 0, या फिर दूसरा भी निकलेगा 2x प्लस 4y माइनस पाई बराबर 0। तो ये दो आंसर निकलेंगे इसके, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद पहले खा का पहला समतल सदिश समीकरण दिए गए, ठीक है। माइनस पाई का प्रतिच्छेद बिंदु, है ना, तथा बिंदु 1 1 से होकर गुजरता है। तो इसके ये भी उदाहरण का r 20i प्लस 23j कैप प्लस 26k कैप बराबर 69, ये आंसर रहेगा इसका, ठीक है। लिख रखे आंसर, आप सभी देख सकते हैं आराम से आंसर इसके। इसके बाद लास्ट अवकल समीकरण dy/dx माइनस y cos x, ये भी रैखिक अवकल समीकरण है। dy/dx माइनस py बराबर q के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो निकलेगा y e की पावर माइनस x बराबर पुस्तक के अंदर sin x माइनस cos x बटे 2 e की पावर माइनस x प्लस का c। अगर इसमें से e की पावर माइनस x अगर कॉमन निकाल के खत्म कर दिया जाए तो निकलेगा y बराबर sin x माइनस का cos x बटे 2 प्लस का c e की पावर x, ठीक है, c e की पावर x, ये आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये रहे सारे आपके सॉल्यूशन। आई थिंक आप सभी का पेपर बढ़िया गया होगा। और कमेंट पे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अपना रोल नंबर मेंशन करें कि आपका कितने मार्क्स तक का क्वेश्चन गया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।